ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। ज्योतिष भाई, टेक द फर्स्ट पैराग्राफ। ज्योतिष भाई, पेज नंबर 82। यप। सूक्ष्म निगोद से अनंत काल के बाद नहीं, वह उसके पहले वाला पैराग्राफ। ओके। ये आप ये वाली लाइन पढ़िए जो बोल्ड में है ना, अनंत अनंत भाव भेद सी, वहां से शुरू करो। अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई वाणी है। तो अनंत प्रकार के जो भेद हैं वे क्या हैं? भगवान को जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, तीनों लोक का ज्ञान होता है, तब पूरे जगत के सब जीव और अजीब पदार्थों का तीनों काल का ज्ञान उन्हें होता है, ऐसा हम समझे हैं। इस तरह इस पूरी समझ को फिलहाल काट दीजिए। अभी हम सिर्फ अकेले भगवान की बात लें कि जब यह भगवान निगोद में थे और अब केवल ज्ञान के पश्चात निगोद वाली स्थिति भी इनके ज्ञान में स्पष्ट होती है। कितने काल तक निगोद में रहे, उस काल को कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इतने इतने काल तक निगोद में रहे। सूक्ष्म निगोद में 4 प्रकार के जीव होते हैं। उन सब में जब जीव था तब क्या खाया क्या पिया यह बुद्धि कुछ नहीं थी, परंतु हित बुद्धि जिसे कहते हैं, ऐसा अनंतवे भाग का वहां भी ज्ञान तो था। तो ज्ञान से वहां जो जो जाना उसका टोटल करो। यहाँ पर हम लोग अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई वाणी है, तो उसके अनंत अनंत प्रकार के क्या भेद हैं? तो ये जिनेश्वर की वाणी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अनंत अनंत ज्ञान से भरी हुई अनंत अनंत भाव है और अनंत अनंत उसके भेद भी है। ऐसी जिनेश्वर की वाणी है। तो उनके अनंत अनंत प्रकार के भेद भी हैं, वो क्या है और कैसे हैं, तो वो पप्पा जी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो हम लोग सब जानते हैं कि उनको तीनों लोक का ज्ञान और तीनों काल का ज्ञान भी उनको होता है। तो वही केवल ज्ञान की स्थिति जनरली कहते हैं, यह हम सब जानते हैं। तब पूरे जगत के जीवों का और अजीब पदार्थों का तीनों का सब ज्ञान उनको उस समय हो जाता है। अभी पापा जी ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा हम लोग बाजू में रख देते हैं कि अनंत का पूरा सब वो तीनों काल का तीनों लोक का ज्ञान हो गया। अभी ऐसा सोचते हैं कि हम अभी भगवान की बात करें कि ये भगवान जब निगोद में थे, एक्चुअली ये परिभ्रमण की यात्रा शुरू निगोद से ही होती है। निगोद मतलब ये कह सकते हैं कि एकेंद्रीय जीव के पहले की दशा, या फिर ऐसा, या अपने ये वनस्पतियों के में जो रहते हैं वो सब उसको कहते हैं निगोद के जीव। तो ये यहाँ पर जब केवल ज्ञानी मतलब महावीर स्वामी या जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनकी यात्रा वहां से शुरू होती है। उसके बाद में एकेंद्रीय जीव, फिर 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, पंचेंद्रिय और फिर संगी पंचेंद्रिय, और उसके बाद में फिर पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान मोक्ष तक जाते हैं। तो ये यात्रा रहती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पापा जी कि जब वो निगोद में थे उनके ज्ञान में भी उनकी स्थिति रहती है, और निगोद में तो बहुत बहुत लंबा समय काटना पड़ता है। और कहते हैं कि जब एक ज्ञानी को जब मोक्ष मिलता है तब निगोद में से एक जीव निकलता है। तो ऐसी स्थिति में समझ लेते हैं कि कितने लोगों को मोक्ष मिलता होगा, कितने जीव निगोद से बाहर निकलते हैं। तो अनंत अनंत काल तक निगोद में जीव पड़ा रहता है। तो उस काल का टोटल समझ लीजिए कि वो इतने सालों तक या इतने कई जन्मों तक या कितने काल तक वो रहता है, वो समझ लीजिए कि उस समय है। और हर एक जीव को निगोद में रहे या कोई इंद्रिय कोई किसी में भी रहे,
हित बुद्धि रहती है, उस समय ज्ञान दिमाग नहीं रहता है, या कुछ इंद्रिय जो हम लोग कहते हैं कि पहली इंद्रिय मतलब स्पर्शेंद्रिय, ज्ञानेन्द्र, कर्णेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये सब इंद्रिया रहती है। तो उस समय समझ लीजिए कि कुछ इंद्रिय नहीं है खाली, लेकिन फिर भी निगोद में खाना पीना उनके, तभी तो वो जीवित रहते हैं। तो लेकिन क्या खाया क्या पिया उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, लेकिन हित बुद्धि रहती है। हित बुद्धि मतलब एक इंद्रिय जीव की भी या कोई भी जीव की, मेरे हित में क्या है और मुझे क्या चाहिए ये जीवन जीने के लिए, उतनी बुद्धि रहती है। तो ये सब इतना अनंत अनंत भाग, समझ लीजिए वहां से लेकर के जो यात्रा शुरू होती है, तो इतना इतना ज्ञान समझ लीजिए, मतलब वो धीरे से बाद में फिर वो दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघीय इंद्रिय, और ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह वो परिक्रमा करके आया है जीव, भगवान के जीव की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सब वो देखा है, जाना है, तो उतना मतलब उनका ज्ञान है। तो ये अनंत अनंत ज्ञान को हम समझने के लिए कि वो क्या है, कैसे अनंत अनंत हुआ, वो समझाने की पापा जी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, मतलब टोटल ज्ञान। ओके। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली, वाणी अनंत प्रकार के भेद से भरी हुई। तो ये जो पहली लाइन है, हम जिनेश्वर की वाणी कर रहे हैं, का पद ले रहे हैं, उसका जो पहला वाक्य है, अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नए निक्षेपे। तो ये पहला जो है, अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई जिनेश्वर की वाणी है, वो किस तरह से है। जब भी हम कहते हैं अनंत, हमने लास्ट टाइम अनंत क्या है उसका बहुत ही डेप्थ में, डिटेल में विवेचन हुआ था। तो अभी वो अनंत किस तरह से है उसके ऊपर में अभी आ, ये पप्पा जी ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी जब भी भगवान, भगवान जिसे कहते हैं जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी तीनों लोक का, तीनों समय का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, देवलोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक, सभी का ज्ञान उनको प्रकट हो चुका है, तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन पापा जी कहते हैं अभी टाइम बिंग वो डेफिनेशन को साइड में रखो। अभी भगवान जो हुए, जो भी भगवान हुए, लेट्स से महावीर की बात कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? निगोद में से। अभी ये निगोद, ये जो है ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन निगोद इसके एक इंद्रिय से भी पहले, जैसे हम कहते हैं एक इंद्रिय वाले जीव है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, और फिर संगनी पंचेंद्रिय जिसको मन भी है, पांच इंद्रिय भी है जैसे मनुष्य है। तो जो निगोद का जीव है वो एक इंद्रिय से भी नीचे के लेवल में आता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ निगोद के जीव है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ निगोद के जीव है। और ये निगोद के जीव सिर्फ अभी अपने को बेसिक समझना है कि ये निगोद में ज्ञान ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब हार्डली कुछ भी ज्ञान होता है। लेकिन जैसा कहा, हित बुद्धि, कोई भी जीव होता है उसमें हित बुद्धि होती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, भले उसको और कुछ पता चले या न पता चले, कोई भी जीव होता है उसको ये पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है या मुझे क्या अच्छा है, उसको ग्रहण करना है। तो ये हित बुद्धि हर एक जीव में होती है, चाहे वो निगोद का भी जीव क्यों ना हो। अभी तो ये जो जर्नी है भगवान की, कहाँ से लेके, निगोद से लेकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार, पांच, और फिर संगनी या मनुष्य, और उसके बाद में मनुष्य के थ्रू केवल ज्ञान तक की जो जर्नी है, वो जो जर्नी है, उस जर्नी का पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो जानता है, यानी भगवान को जब भी ज्ञान होता है तभी उनको पास्ट के सब लाइफ्स उनके दिखाई देते हैं, अपने भी दूसरे भी। अभी उनके ही पास्ट लाइफ्स की उनको समझ में आएगा, जो आगे के पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन उनको पूरा ज्ञान होता है कि मैं निगोद में कितने काल तक, अनंत काल तक जीव निगोद में रहता है। फिर एक जीव जब भी मोक्ष में जाता है तो निगोद में से एक जीव बाहर निकल के इस परिभ्रमण के चक्र में आता है। उसके पहले तो वो परिभ्रमण के चक्कर में भी नहीं है।
जैसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक अंडरग्राउंड। और फिर वो परिभ्रमण के चक्र में आता है, एक इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5, और फिर अगर वो समकित या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करता है और केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर उसका मोक्ष होता है, फिर वो परिभ्रमण से निकल के सिद्धालय में चला जाता है। तो जो केवल या भगवान जो है, जो जिनेश्वर है, उनका ज्ञान ये सब इतना जो भी है वो सबको वो जानते हैं, इसको उनको केवल ज्ञानी कहा जाता है। तो आगे पूरा और डिटेल में आएगा। स्वीटी जी नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। सूक्ष्म निगोद में से अनंत काल के बाद वह जीव यानी भगवान, वह एक इंद्रिय में से पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु और वनस्पति में आता है और उनसे पूछें कि कौन कौन सी जगह पर गए तो कहेंगे कि एक बार बैंगन में था, एक बार आलू में था, भिंडी था, वगैरह वगैरह। फिर कितनी बार भगवान बैंगन और कितनी बार भिंडी हुए उसका टोटल करते जाएं। इस तरह उस जीव ने निगोद से निकलकर सर्वज्ञता प्राप्त की। तब तक पूरे ब्रह्मांड के हर एक प्रदेश, हर एक पुद्गल और हर एक जगह पर एक बार नहीं अनेक बार चक्कर मार के फिर वे भगवान हुए हैं। इन सब का जब टोटल करेंगे तो आज की कोई भी संख्या से वे संख्या ज्यादा होगी, इतना तो समझ में आता है ना। यदि इतना समझ गए तो ये भी समझ सकोगे कि भगवान ये सब जानते हैं। भगवान इतना सब जानते हैं, अर्थात निगोद से लेकर निर्वाण तक की जो भी बात है वह सब भगवान के ज्ञान में है। ये भी समझ में आएगा। बस इतना ही तो हमें समझना है। वे सब समझते हैं, सच्चे हैं। अब हम समझ लें तो ये अनंत का भेद हुआ। जैसे आपने अभी बताया कि निगोद से लेकर के सर्वज्ञता की जो जर्नी है टू केवल्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कि कहाँ कहाँ तक, कि यहाँ तक कि वनस्पतियों तक भी भगवान रह चुके हैं। मतलब उनकी जर्नी निगोद से वनस्पतियों तक एंड वेरियस अदर जीवों तक भी रही है। तभी एक बारी सत्संग में आपने कहा था कि जब हम सब्जी भी काटते हैं तो हमें उनसे भी मन में अपने ये होना चाहिए कि इसमें भी कोई ना कोई जीव है और हमें क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे बात कभी भूलती नहीं है कि हमें क्षमा याचना करनी है कि हम वनस्पति भी काट रहे हैं और उसको भी काट रहे हैं, और कई बारी उसमें भी जैसे भिंडी में भी कोई ना कोई छोटा सा कीटाणु लाइव हम देख लेते हैं और हम छुरी से काट के उतना हिस्सा तो फेंक देते हैं, बाकी हम यूज कर लेते हैं। उस समय हमें प्राणी दया का भाव भी हमारे अंदर जरूर आना चाहिए कि इसमें भी प्राणी रहता है। जैसे यहाँ भी बताया पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, जल में, वनस्पतियों में वगैरह वगैरह, सब में कोई ना कोई जीव जरूर है। और हमारे को ये हर हाल में निश्चय जरूर करना है कि इसमें भी कोई ना कोई जीव है और इस जीवों के प्रति हमारी दया भाव जरूर होनी चाहिए। एंड इसमें ये भगवान की जर्नी के बारे में बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि भगवान की ये जो जर्नी है और आज की स्थिति तक कि वो क्या कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक वो कर गुजरे हैं, तो उनका ज्ञान कितना पूर्ण है। और जब हम ये समझ में आता है कि भगवान की जो वाणी है, जो ये अब वो हमें समझा रहे हैं, कितनी ज्ञान पूर्वक है और हमारे लिए कितनी हित की बात है कि जो हमें ज्ञान का उपदेश मिलेगा वो हमारी आत्मा के लिए है। और ये उनकी समझ ऐसे 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 आई थिंक आप इन द प्रोसेस ऑफ हिज जर्नी उनको ये समझ में आया। और ये जो हमें अब वाणी इस जिनेश्वर की वाणी के रूप में हमें मिल रही है, ये फुल ऑफ ज्ञान है और सच्ची समझ के बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ है और वो हमें दे रहे हैं। और अगर हमें समझ आ जाए
तो अवश्य हमारा भी कल्याण होने वाला है। That's it. ओके, सो सूक्ष्म निगोद से निकलकर, बिकॉज वहां पर जीव इतना One thing more, निमेश भाई, ये जब हम अनंत अनंत कहते हैं, हमने ऐसा सीखा है, इन वन ऑफ माय नोट्स आई वाज गोइंग थ्रू, कि एक अनंत जो है वो आत्मा के गुणों को रिलेट करता है, और एक अनंत इज कितने जीवों के अनंत काल से रिलेट करता है। सो वन इज क्वांटिटेटिवली एंड वन इज क्वालिटेटिवली ऑल्सो ये अनंत अनंत रिलेट करता है। I don't know if सी अनंत इज बेसिकली क्वांटिटेटिवली ओके। जैसे आपने कहा कि आत्मा के गुण हैं, तो आत्मा के 1 2 3 4 जितने गुण गिनो उतने अनंत हो गए। और फिर जैसे कहा कि कितने जीव है या कितने वो है, उसके भी अनंत गिनो, तो अनंत इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव। Nimesh bhai, Jai Sadgurudev Vandan. Yes. Even I want to add something. Even I've got in my notes and I still remember कि जूली ने हमारा कराया था, तो she taught us कि भी ये जो 2 बार अनंत अनंत बोला गया है, वो इतना अनंत बताया गया, उसको मतलब जस्ट एक स्मॉल स्केल पे अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो मतलब वो बोले कि हाथी के जितना बड़ा गड्ढा खोद दो और उसके अंदर एक खरगोश के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, अगर उसके गड्ढे पे उसको भर दें और जब इतने सारे बाल भर दे तो भी वो मतलब कम है, वो उसका ज्ञान भी कम है। मतलब इतने जितने बाल होते हैं उससे भी अनंत गुना ज्ञान जो है अपने गुरु ज्ञान होता है अपना। आप लास्ट टाइम नहीं, महावीर भगवान का ज्ञान था। हाँ, लास्ट टाइम आप नहीं थे, हमने वो अनंत के ऊपर में पूरा ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था हमें। I missed it, that means. हाँ, आप लास्ट टाइम का सत्संग नहीं सुना है तो फिर से सुनिए, उसमें सब पूरा डिटेल में कवर हुआ है। ठीक है, थैंक यू। सो सूक्ष्म निगोद में से, सो बेसिकली हम जो बात कर रहे थे, अनंत मीन्स जिसका एंड नहीं है, एंडलेस। एंडलेस का मतलब उसकी अब चलता ही जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लास्ट टाइम भी और काफी बार दिया है कि हम एंडलेस है, यानी आत्मा एंडलेस है, आत्मा को कोई एंड नहीं है, न कोई बिगिनिंग है न कोई एंड है। यानी अगर कहा जाए कि मेरा आत्मा का कितना आयुष्य है, तो एक ही शब्द आएगा, अनंत, क्योंकि उसकी कोई काउंट ही नहीं हो सकती है। काउंटलेस से भी आगे है अनंत। एक होता है संख्यात, असंख्यात और फिर अनंत। तो असंख्यात से भी ज्यादा है वो अनंत है। तो लास्ट टाइम हमने काफी आई थिंक डिटेल में वो अनंत शब्द को कवर किया था। तो जब ये जर्नी शुरू होती है निगोद में से, जैसे जीव निकल के एक इंद्रिय में आता है, और उसमें भी देखो एक इंद्रिय में पापा जी ने एक्सप्लेन किया है, उसका भी सीक्वेंस है। पहला पृथ्वी काय का जीव बनता है, फिर अग्नि काय का, फिर पानी का, फिर वायु का, फिर वनस्पति का। ओके, अभी तक 100 साल 150 साल पहले तक तो ये लोग मानते ही नहीं थे। भले भगवान महावीर ने कह दिया था कि वनस्पति में भी जीव है, 150 साल पहले साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके कहा कि वनस्पति में यानी प्लांट्स में जीव है। उसके पहले लोग मानते नहीं थे कि प्लांट्स में भी जीव है, लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा ये जाना था 2500 साल पहले। तो उनको पता है कि ये सब जीव जो है, ये सब कौन सा, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि पृथ्वी में भी पृथ्वी के अंदर जो कीटाणु है उसकी बात नहीं हो रही है। पृथ्वी काय का जो जीव है वो पृथ्वी काय का एक जीव है। फिर अग्नि है, अग्नि भी एक जीव है। पानी के अंदर जो कीटाणु है वो नहीं, बट पानी भी जीव है। वायु भी जीव, वनस्पति भी जीव है। तो ये सब जीव है एक इंद्रिय वाले, जिसमें स्पर्श इंद्रिय है। और वहां से आगे आगे बढ़ते हुए फिर 2 इंद्रियां प्रकट होती है, 3 इंद्रियां, 4 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, वो जो पूरी जर्नी है। तो पूरा परिभ्रमण जो किया है, अभी यहाँ पर पप्पा जी ने एक्सप्लेन किया है कि जैसे बैंगन है, भिंडी है, आलू है, हम जो भी खाते हैं ना, वो भी जीव है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप ये मत समझो कि आप कोई जीव की हिंसा नहीं कर रहे हो। जब कभी भी आप खाते हो तो जीव की हिंसा होती ही।
वो एक इंद्रिय वाले जीव की हिंसा होती है। और परम कृपाणु देव का जिसको स्टोरी पता है, लाइव स्टोरी, तो जब भी वो सब्जी को आई थिंक दूधी या ककड़ी को छील रहे थे, तो वो उनकी माँ ने उनको छीलने को दिया तो उनके आंख में से आंसू निकल रहे थे। उनकी माँ को बहुत सरप्राइज हुआ कि क्यों छीलते छीलते ये रो रहा है। तो उनको इतनी करुणा हुई कि ये जीव की मैं चमड़ी निकाल रहा हूँ। तो एक ये सभी जो सब्जियां हैं वो भी जीव है। तो हमें उतनी करुणा इन सब के प्रति होनी चाहिए। इसीलिए आप कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, उसमें भी जीव जाते हैं, पानी के भी जीव और उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज वगैरह वो भी जाते हैं। श्वास लेते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया, पूरे एटमॉस्फेयर में वायरस, बैक्टीरिया, वो सब एक इंद्रिय के जीव। तो इस तरह से जीव तो हमारे चारों तरफ है। तो यहाँ पर अभी ये भगवान के जर्नी की बात हो रही है कि भगवान की जर्नी को ये समझ में आता है कि मैं इतनी बार आलू हुआ, इतनी बार बैंगन हुआ, इतनी बार कीड़ा मकोड़ा हुआ, इतनी बार कुत्ता या बिल्ली, शेर, सभी, ये भगवान की ही बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। हम लोग भी, ये सब अनंत प्रकार के जितने भी जीव हमको दिखाई देते हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और आजकल टीवी में जो एनिमल किंगडम और डिस्कवरी चैनल वगैरह पे दिखाते हैं, कितनी ही अलग अलग तरीके के जीव है। हम वो सब जीव, अब वो सब शरीर में हम जाके आए हैं, और एक बार नहीं, काफी बार या अनंत बार कह सकते हैं। तो भगवान को अपने ज्ञान में आता है कि मैं ये सब में इतनी इतनी बार जाके आ चुका हूँ, और इतना मैंने परिभ्रमण किया है। जब भी हम परिभ्रमण की बात करते हैं ना, तो ये एक साइकिल नहीं है, क्योंकि अगर हम अनादि काल से है, अनादि मीन्स फॉर एवर, तो फॉर एवर, मुझे आज यही पढ़ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि फॉर एवर मेरा जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण होता ही रहा है, एक बार नहीं, अनंत बार। तो अनंत बार मैंने नया नया शरीर धारण किया है, ग्रहण किया है, और कितने कितने अलग अलग प्रकार के शरीर मैंने लिए हैं। तो ये जब भी भगवान को समझ में, यानी उनके ज्ञान में आता है कि ये निगोद से लेकर, निगोद को अगर मैं अंडरग्राउंड कहूँ तो निगोद से लेकर ऊपर तक, यानी कि सिद्धालय तक की जर्नी का पूरा उनको ज्ञान प्रकट होता है। तो यही हमें समझना है कि ये अनंत भेद जो कहे हैं, तो भगवान अपनी वाणी द्वारा अनंत अनंत ज्ञान के जो भेद है, जो अलग अलग उन्होंने योनि में ज्ञान ग्रहण किया है, वो सब ज्ञान उनको प्रकट होता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सविता जी। सविता जी, आपका माइक म्यूट पे। ठीक। हाँ जी। जिनेश्वर की वाणी अनंत अनंत वेद युक्त है, ऐसा क्या कहा है। अनगिनत एक इंद्रिय से लेकर सब जीवों की जो कोई बात है, भाव है, अलग अलग भावों क्या किया, भावों में क्या किया, किस रीत से विचार किया वगैरह, ये सब उनका अनंत ज्ञान है। और फिर उसी वस्तु को जब अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग बात करके हमें कहते हैं, तब वे अनंत, नए और निक्षेप हो जाते हैं। जिग्नेश्वर भगवान अपनी वाणी से हमें क्या समझाना चाहते हैं। आज के महान गिने जाने वाले राजवादी पुरुषों की बातें, खेल कूद के ऊंचाइयों के शिखरों के विश्व विक्रम, नए नए आविष्कार वगैरह, एक सेकंड में आप लोग जवाब दोगे कि नहीं। जिनेश्वर भगवान ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते, तो फिर इसके सिवाय कौन सी बात जिग्नेश्वर वाणी से हमें समझनी है। जिग्नेश्वर वाणी जो अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई है, मगर वे भाव और भेद से भरी हुई वाणी हमें क्या समझाना चाहती है, अथवा हमें इसमें से क्या समझना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो समझना है वे है उस वाणी के अनेक भेद।
सवित जी, अगर आपका वीडियो आप ऑन कर सके तो बेटर रहेगा, तो सब लोग आपको देख भी सकते हैं। ये हीरो मेरे साथ में बैठा। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे लोग। अंकल थैंक यू। अंकल सर सर चुप चुप ठीक है, अंकल सविता जी सर। बोलिए। यस बेटा। हाँ सविता जी बोलिए। जिग्नेश्वर की वाणी अनंत भेद युक्त है, अनगिनत काउंटलेस भेद से भरी हुई है, ऐसा कहा जाता है। अनगिनत एक इंद्री से लेके, मतलब एक इंद्री से लेके सब जीवों की जो कोई बात है, भाव है, अलग मतलब हर इंसान की इंद्री से एक एक भाव भी जो है वो भी अलग अलग है। और किस तरीके से विचार किया वगैरह, ये सब उनका अनंत ज्ञान है। मतलब किस तरीके से विचार किया, ये सब उनके एंडलेस ज्ञान है। और फिर उसी वस्तु को जब अलग अलग उदाहरण देकर, उसी चीज को हम जब अलग अलग एग्जाम्पल देकर, अलग अलग बात करके हमें कहते हैं, तब वे अनंत नए, नहीं ये नहीं सब, अनंत नए और निक्षेप हो जाते हैं। निक्षेप मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू या एग्जाम्पल समझ लीजिए, अलग हाँ, अलग तरीके से एग्जाम्पल्स देते हैं, वो वो आगे आएगा, जिनेश निक्षेप आएगा। जिनेश्वर भगवान अपनी वाणी से हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये बता रहे हैं। आज के महान, जैसे आज के युग में जो बड़े लोग हैं, हमें एक जैसे कंप्यूटर का चीजों जैसा, या नई नई चीजें जो एक सेकंड में हम जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जिग्नेश्वर भगवान ये नहीं बताना चाहते। जिग्नेश्वर भगवान जो है ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते। तो फिर इसके अलावा कौन सी, फिर हमें समझना चाहिए कि इसके अलावा कौन सी वो वाणी से हमें समझनी चाहिए, कि कौन सी भाषा है और कौन सा ज्ञान है जिससे हमें समझ चाहिए। जिनेश्वर की वाणी जो अ, अनेक अनेक भाव भेद से भरी हुई है, मतलब काउंटलेस जो है उसमें भेद है, मगर वे भाव और भेद से भरी हुई वाणी हमें कैसे समझनी चाहिए, हमें वो वाणी कैसे समझ में आएगी, जिग्नेश्वर की वाणी कौन सा तरीका है, वो हमें जानना है। अथवा हमें इसमें से क्या समझ, और इसमें से हमें क्या समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो समझना है वे है उस वाणी के अनेक बार, हमें इस जिग्नेश्वर की वाणी के जो काउंटलेस सीक्रेट्स हैं वो जानने हैं। ओके, आपका माइक बंद कर दो। तो जब भी कहते हैं कि जिनेश्वर की वाणी अनंत अनंत भेद युक्त है, और जब भी जिनेश्वर भगवान ने एकेंद्रिय से लेके उनकी जो निगोद से लेके और उसके बाद में एकेंद्रिय से लेके जो भी जर्नी की है, उसमें अलग अलग उनके विचार हुए, भाव हुए, बहुत कुछ। देखो, हर एक एक लाइफ में, जैसे हम हमारी लाइफ की बात करें, तो एक लाइफ में हम कितना कुछ करते हैं ना, कितने विचार किए होंगे, कितने भाव हुए हैं, विभाव हुए हैं, सब एक लाइफ में कितने होते हैं। ऐसे हर एक लाइफ की अगर बात सोचे तो ईच लाइफ टाइम में कितना अलग 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 उन्होंने किया होगा, वो सब उनको याद आता है, ये उनके ज्ञान में प्रकट होता है। और उसको वो इसके लिए यहाँ लिखा है अनंत ज्ञान। ये जो अनंत ज्ञान शब्द है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत मीन्स जिस ज्ञान की हम डेप्थ जा ही नहीं सकते, मतलब जितना भी जाओ और डीप है और डीप है और डीप है, तो इसीलिए अनंत ज्ञान कहा है। भगवान का ज्ञान कैसा है? अनंत, मतलब इतना विशाल है। हम समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं कि समुद्र में जितना जाओ उतना आपको और मिलेगा। इसी तरह से ये जो भगवान का ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो अनंत है, इतना विशाल है। और उसको समझाने के लिए फिर वो अलग अलग एग्जाम्पल से, जैसे आपको कोई भी चीज समझानी हो, जैसे आप किसी को कुछ समझाना चाहे तो हम एग्जाम्पल देते हैं, इसके जैसा देखो ऐसा हुआ, इसका ये एग्जाम्पल है, इससे आप इससे ये समझ सकते हो। तो कुछ ना कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स या एनेक्डोट्स करके हम बताते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से या अनंत नए और निक्षेप से, जो आगे में आएगा डिटेल में, नए क्या है निक्षेप क्या है, उससे वो पूरी
अपनी ज्ञान की बात समझाने की कोशिश करते हैं हमारे जैसे जीवों को। अभी जिनेश्वर भगवान हमें क्या समझाना क्या चाहते हैं? अभी जब ये ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान में क्या समझाना चाहते हैं? आजकल तो ज्ञान किसे माना जाता है? जिसको बहुत मैथमेटिक्स में आगे हो, जो साइंस में आगे हो, जो लिटरेचर में हो, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, हम उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पप्पा जी ने एग्जाम्पल दिया कि क्या कोई पॉलिटिक्स की बात जिनेश्वर भगवान समझाना चाहते हैं? क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्पोर्ट्समैन ने क्रिएट किया उसकी बात समझाना चाहते हैं? क्या कोई लेटेस्ट डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, उसकी बात करना चाहते हैं जिनेश्वर भगवान? तो कि नहीं, ये सब तो संसारिक चीजें हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन भगवान उसकी बात या वो ज्ञान हमें प्रकट या वो ज्ञान की बात हमें नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है कि किस तरह से ये जीव परिभ्रमण करता है और किस तरह से अलग अलग शरीर में जाता है, कितनी कितनी पीड़ाएं, वो जो आगे एक्सप्लेन भी करते हैं, तो वो सब हमें समझाना चाहते हैं। और किस तरह से हमें आत्मा की प्राप्ति हो, वह जिनेश्वर भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो अनंत अनंत तरीके से, जैसे हम वचनामृत जी पढ़ते हैं या परम कृपाणु देव के कोई पद या पापा जी के अभी ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये ज्ञानी पुरुष हमें आत्मा के विषय में समझाने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञानी को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए अलग 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 तरीके से समझाया जाता है, जिससे हमारा आत्मा के प्रति दृढ़त्व पक्का होता है। तो तो समझना क्या है कि अनंत भेद जो वाणी के हैं वो समझना है, और अनंत भेद से हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो आत्मा और परमात्मा के बारे में, और ये जो मोक्ष का मार्ग है उसके विषय में हमें अलग अलग नए अलग अलग निक्षेप या अलग अलग भाव भेद से वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आगे में डिटेल में आएगा, तो आई विल नॉट राइट नाउ से इट, तो आगे जैसे पैराग्राफ आएगा तो उसमें से ये बात और क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, रामदास। इसके सिवाय दूसरी कौन सी बातें हैं जिसकी जानकारी ज्ञानेश्वर भगवान हमें देना चाहते हैं? तो पहली बात तो यह समझना चाहते हैं कि तू जीव है, तू जीव है। यह बात पहले समझना चाहते हैं। दूसरी बात यह कहते हैं कि अनंत काल से तू परिभ्रमण कर रहा है। फिर कहते हैं कि अनंत काल के परिभ्रमण में अहनत दुख का वेदन तूने किया है, अनुभव किया है। दूसरे सब भव भले तू भूल गया हो, परंतु वर्तमान में जिस गति में, जिस योनि में तू है, क्या वहाँ सुख है? मनुष्य की पर्याय पर्याय में है, तो क्या वहाँ संपूर्ण ऐसा सुख है? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, नहीं, नहीं। मनुष्य सिवाय की जो गति और योनि हम देख सकते हैं वह है तिर्यंच गति। रामदास, आपके इसमें ये नेक्स्ट पैराग्राफ है या सेम पैराग्राफ में है हिंदी में? नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। नहीं तो नेक्स्ट मत, एक ही पैराग्राफ। ठीक ठीक। हम्म। तो इसमें जो पापा जी जो हमें समझाना चाहते हैं इसमें कि जो पहली बात ये है कि दिनेश्वर की वाणी में जो बताया है कि वो सबसे पहली बात ये जानना है कि हम जीव है, कि तू एक जीव है। ये बात पहले समझना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो जीव है ये अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, कि जो वो फिर कहते कहते अनंत काल से परिभ्रमण में उसको क्या है, होता है कि अनंत दुख और वेदना सहन करनी पड़ती है। वो सबसे सुख तो है ही नहीं इसमें। तो ये जो जीव को जो अनंत काल का जो परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मृत्यु और अलग अलग योनि में से जो भ्रमण कर रहा है, तो उसमें उसको कभी सुख ये मिला ही नहीं। नो, जीव ये हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ता है कि उसको सुख चाहिए, पर उसको पता नहीं चलता कि सुख सुख किसमें है। जो अपन अभी मनुष्य जन्म में भी रहते हैं तो हम सुख
की जो व्याख्या रहती है वो अलग अलग रहती है, कि जिसमें अपने को ये नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो अपन जहाँ गाड़ी बंगला ऐसे के विषय, इसमें जो सुख की व्याख्या रहती है पैसा वगैरह। पर ये जो जीव होने की वजह से वो उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो आत्मा का सुख है तो वो जीव जानता नहीं है, तो ये सब सुख वो जीव भूल गया रहता है, इसलिए वो अनंत काल का ही परिभ्रमण करता है। तो इससे सबसे पहले वो जब जान जाएगा कि तुम जो है एक जीव है, एक आत्मा है, और वो तुम्हारा सुख जो किसमें है, तो ये जानने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो वो जो भी जन्म मृत्यु है उसमें खाली दुख ही है वहां से। यही से। ओके, आपका माइक बंद करो। हाँ, ठीक है। तो अभी जानने का क्या है, क्या हमें, जैसा प्रीवियस पैराग्राफ में कहा कि संसार की बात तो भगवान हमें समझाने की, वो उसके लिए उनकी वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो जैसे अभी बात हुई कि तू जीव है, तू आत्मा है, पहले तो ये समझ तू शरीर नहीं है। और ये बात, ये जो है ना, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये इतना हमारे अंदर में बैठा हुआ है कि इतने साल के सत्संग करते हुए भी फिर भी हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूँ। भले हम बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं शरीर हूँ ऐसा ही भास चलता रहता है। तो हमें यही समझाने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू जीव है, तू चेतन है, तू आत्मा है। और दूसरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, जन्म मरण लेता ही जा रहा है और उसका एंड ही नहीं हो रहा है। तो क्या तुझे वो एंड नहीं करना है? क्या तुझे बार बार जन्म और बार बार मरण करना है? तो और ये जितने भी आपको अ, शरीर मिले हैं, जितने बार हमने नया नया जीव, सॉरी नया जीव नहीं बट नया शरीर या नया भव लिया है, उस भव में भी दुख ही मिला है। अभी वो आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे दुख है, लेकिन अभी अभी की बात सोचिए कि चलो पहले के भव की तुझे शायद पता नहीं हो कि तूने को क्या दुख हुआ है, तो अभी के भव के अंदर तू अगर देखे तो क्या तुझे सुख है? यानी अगर तू मनुष्य भव में अभी है, हम लोग सब मनुष्य भव में है, तो क्या ये मनुष्य भव में हमें सुख है? अगर हम रियली सिंसियरली देखें तो सुख नहीं है, या सुख है तो सुख का भास है, सुखाभास कहते हैं ज्ञानी लोग। हमें ऐसा लगता है कि सुख है, बट वो सुख नहीं है, वो सुख के पीछे भी दुख ही रहा हुआ है। और जैसे हम देखें तो मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में दुखी है, चाहे वो शारीरिक वजह से हो या फिर मानसिक वजह से हो। मानसिक वजह से तो सभी लोग दुखी है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो तकलीफ या स्ट्रेस है ही, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे फिर वो समाज का हो, पॉलिटिक्स का हो। अलग 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 तरीके से सब कुछ न कुछ कारण से दुखी है। और चारों तरफ हम देखते ही हैं कितना अलग अलग क्लेश चल रहा है। आज न्यूज़पेपर देखो या टीवी का न्यूज़ देखो, हर जगह क्लेश ही क्लेश आपको दिखाई देता है। और हमारे मन में भी क्लेश चालू है, बाहर की तो बात अलग है, हमारे मन में ही क्लेश कितना चलता रहता है। यानी हमारा मन शांत नहीं होता है, हम शांत नहीं होते हैं। हमारे अंदर में जो आत्मा का जो सुख है वो तो हमारे को कोसों दूर है। अभी जो भी हमें सुख मिलता है, जो आगे आएगा, वो संसारिक सुख है, और वो भी टेम्पररी है। थोड़ा टाइम रहता है फिर चला जाता है। कुछ अच्छा खाया तो थोड़ा टाइम सुख लगा, फिर चला गया। आपने कुछ अच्छी चीज पहन ली, थोड़ा टाइम अच्छा लगा, फिर उसकी वैल्यू चलेगी। नई गाड़ी ली, थोड़ा टाइम के लिए वो अच्छा लगा, फिर उसकी वैल्यू नहीं है, फिर वो सुख नहीं देती है। तो इस तरह से हमारा जो सुख है वो एक तो टेम्पररी है और ज्यादा दुख ही है, अगर हम एनालाइज करें तो अच्छी तरह से। या फिर रियल में हम आनंदित, मैं अपने आप ही सोचता हूँ कि रियल में हम सुखी या आनंदित तो है ही नहीं। जो ज्ञानी लोग जो सत्य चित आनंद का अनुभव करते हैं, वहां पर हमें कहाँ ऐसा अनुभव होता है। अंदर से कोई ना कोई तनाव या उसमें मुश्किल में से हम गुजर ही रहे हैं हर रोज। एक दिन भी ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हम नहीं जूझते हैं। तो ऐसी ही हमारी जिंदगी चली जाती है, कट जाती है, और फिर दूसरा जन्म होता है, फिर उसमें भी यही
अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स में से जीव गुजरता है। तो संपूर्ण आत्मा का सुख तो है ही नहीं, मिला ही नहीं। तो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि और क्या क्या तरीके के दुख है। तो उर्मिल, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए उर्मिल। हाँ निमेश भाई। पेज नंबर मालूम है आपको? हाँ जी पता है, मनुष्य, ये हाँ। 84 पे मनुष्य सिवाय की जो गति। क्या ये आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, इट इज Okay. ऑलवेज। मनुष्य सिवाय की जो गति और योनि हम देख सकते हैं वह है त्रियंच गति, और त्रियंच के दुख की सीमा नहीं। हम देखते हैं कि 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों तक के जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और जंतु वगैरह जिस तरह जन्म लेते हैं, किस तरह मरते हैं, किस तरह निचोड़े जाते हैं, छीले जाते हैं, और मुंबई में तो सुबह रास्तों पर देखते हैं कि ट्रक में मुर्गियां और बकरियां भर के ले जाते हैं, जिसे देखकर आंख में पानी आता है कि लाखों की गिनती में मुर्गियां काटी जाती हैं। विचार करें तो पता चलता है कि इस जगह पर हम भी कभी थे और हमें भी इसी तरह से काटने में, जलाने में और भुनने में आया होगा। तो उस दुख की कोई सीमा नहीं। इसलिए विचार कर कि तू दुखी है या नहीं, परिभ्रमण में तू वास्तव में सच में दुखी है या नहीं। That's all. कितना दुख इनफ है। निमेश भाई, ये वही है कि मनुष्य भव में जो हम परिभ्रमण कर करके इस भव में आए हैं, वो हम सारी जो योनियां हैं उनको पार करके आते हैं, हम जो भगवान बनते हैं। जैसे एक बार इस सत्संग में ये भी बताया, जैसे महावीर भगवान को जब केवल्य ज्ञान मिलना की स्टेज पे थे तो उनको ये पता लगा था कि जैसे वो खटमल भी थे किसी उसमें, उन्होंने अपने आप को खटमल के उसमें भी देखा था। तो वो भगवान बनने के लिए हमें देखो, मतलब पहले तो वही जो ऊपर के पैराग्राफ में था कि तू जीव है, जो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम अपने देह से भिन्न आत्मा है, सबसे पहले वही समझे। और फिर इस चीज के कि भाई मनुष्य भव में भी कोई सुख नहीं है, वो सब इल्यूजन है जिसको हम सुख मानते हैं। तो परिभ्रमण में तू वास्तव में दुखी है या नहीं, तो सच में हम दुखी हैं मनुष्य भव में भी। और उसी को करने के लिए जो बताया है कि किस तरह से हम भी हर योनि को पार करके वो बैंगन आलू मुर्गियां और कट कट के इस भव में आए। तो अब हमें विवेक बुद्धि है, तो हमें जैसे जो ज्ञान मिल रहा है उसको करके हमें वही ज्ञान करके और इस परिभ्रमण से जिस भी भव में मिलेगा उससे छुटकारा लेना, यही समझ में आ रहा है। ये कुछ बात That's all. गुड। आपका वीडियो बंद कर। तो अभी मनुष्य के बारे में हमने देखा कि मनुष्य में गति में दुख है। और मनुष्य को छोड़ के अगर हम आगे की गतियों की बात करें या नीची गतियों की बात करें तो हमें हमें क्या दिखता है? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, ये सब दिखते हैं। अभी जस्ट इमेजिन करिए, आप तो घर में रहते हैं, यानी हम लोग मनुष्य घर में रहते हैं, हमारे ऊपर में छत है, सब कुछ है, खाने पीने का सामान है, आज का, कल का, परसों का, पैसा है जिससे हम और खरीद सकते हैं। अभी ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के बारे में सोचिए, उनके पास में घर है, वो भी वो लोग अपने हिसाब से घर बनाते हैं, और उसमें भी हर एक के पास में घर नहीं होता। हर एक के पास में रोज रोज सुबह उठ के वो खाने के लिए ढूंढने निकलते हैं, और मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, भूखे भूखे भी जाना पड़ता है। और दूसरा, रास्ते में चलते चलते चींटी काड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे, गाड़ी के नीचे कितने ही आ जाते हैं। तो कैसे कैसे उसके उनके उनके जीव चले जाते हैं।
यानी जो हम देखते भी हैं, कीड़े मकोड़े बारिश के समय या बारिश के पहले कितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, और उनका जन्म जल्दी हो, मतलब उनकी आयुष्य बहुत छोटी होती है, और नेक्स्ट डे देखो तो कितने सारे ये सब जीव नीचे गिरे दिखाई देंगे, मरे हुए रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि कितनी अलग अलग तरीके से वो भी दुख सहन करते हैं। उनका दुख हमें भले समझ में नहीं आता है, बट वो दुखी है। आप अगर आप उनके देखने की कोशिश करें तो आपको रियलाइज होगा कि रियल में वो दुखी है, कहीं हमारे से कहीं गुना ज्यादा भी दुखी हो सकते हैं। क्योंकि हर समय दे आर दो चीज होती है, एक जीव दूसरे जीव को खा के ही जीता है। तो एक तो जीव अपने भूख के लिए दूसरे को शिकार करने की कोशिश करता है, दूसरे जीव को खाने की, और जो जीव है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई दूसरा जीव मुझे खा ना जाए। तो हमेशा चिंता और भय में ये सब लोग रहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम आजकल देखते हैं कि जो जिस तरह से नॉनवेज लोग खाते हैं, तो रास्ते में चाहे वो दिल्ली हो, बम्बई हो, कोई भी सिटी हो, तो वहां पर कितने ही ये चिकन है, मटन है, यानी कि बकरी है, और कहीं कहीं पर गाय भी होती है, बीफ भी बनाया जाता है, और ये पोर्क है। इस तरह से कितने ही जीव का रोज हिंसा होती है। फिश है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, इस तरह से कितने ही जीव की रोज की हिंसा होती है, रोज के रोज उनको मारा जाता है और उनको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अभी कोई भी जीव मरना चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो या कीड़ा मकोड़ा हो, आप कोई भी छोटी सी चीज को आप छूने जाओ, दौड़ता है, अपनी जान बचाता है, क्योंकि किसी को मरना पसंद नहीं है। और उसको अगर मार दिया जाता है तो सोचिए उसको कितना पीड़ा होती है, कितनी दुख होती है। पर मैं अपना ही एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले नॉनवेज खाता था, ओके। तो बहुत सालों पहले की बात है, मैं मार्केट में गया और चिकन लिया, मुर्गी ली, और फिर वहां पर वजन करके और फिर मुर्गी को काटते हैं, और उस समय जो जिस तरह से उसको ऐसा मरोड़ के और उसका जान निकली और जिस तरह से वो तड़फड़ा रही थी, तो मुझे देख के बहुत ही अंदर से लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और पापा जी के मिलने के बाद में ये बहुत अच्छा हो गया कि ये नॉनवेज पूरा छूट गया। तो कितनी हिंसा हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीवों की करते हैं, या वो जीव कितनी पीड़ा सहन करके उनकी जान जाती है या मार दिए जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। तो इस तरह से हम देखें तो ये सब जीव, तो दुख तो हर एक योनि में है, हर एक जगह पे है, और वहां पर ज्यादा है। जो तिरियंश है और ये सब गति में दुख ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। धूप आई, बारिश आया, जो भी हुआ वहां पर उनको सब सहन करना पड़ता है। और ठंडी हुई, एक्सट्रीम ठंडी हुई, हम लोग यूएसए में रहते थे, तो एक्सट्रीम ठंडी में ऐसे कहते थे कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव पूरे खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। एक्सट्रीम ठंडी में वो जी ही नहीं सकते, तो उनके पास में कोई प्रोटेक्शन तो होता नहीं था, वो सब जीव खत्म हो जाते। ऐसे एक्सट्रीम गर्मी में भी, या इतनी बारिश होती है उसमें भी कितने जीव मर जाते हैं। तो इसी तरह से जीवन चलता जाता है। तो ये परिभ्रमण का हमें जब भी हम उसको देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो दुख दुख दिखाई देता है, और परिभ्रमण ही दुख का रीजन है। ये हमें समझ में आता है अगर हम विचार करेंगे, और तभी हमें लगेगा कि ये इससे छूटना है, इससे अभी इसी चक्र में मुझे नहीं घूमते रहना है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये समझ में आएगी ये बात कि बहुत हो चुका, बहुत हमने परिभ्रमण कर लिया। आइदर हम खुद मरे या दूसरे को मारे, इससे अच्छा मुझे ये कुछ करना ही नहीं है, मुझे सबसे मुक्त होना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। शकुन, आपके पास में बुक है शकुन? ओके, उषा जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। उषा जी, कैन यू हियर मी?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा रीटा जी, रीटा जी, हेलो। हाँ जी, जय सद्गुरुदेव, वंदन निमेश भाई। हाँ, आप नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। आपका वीडियो भी हो सके तो चालू कर दीजिए। दुखी है ये दुख जी को प्राप्त होता है। ऐसा सुख जिस सुख की प्राप्ति बाद कभी दुख न हो। अभी संसार में जिस सुख की प्राप्ति है उस सुख के बाद दुख पश्चात दुख लगा हुआ है, परंतु जिस सुख के पीछे सुख और सिर्फ सुख ही हो ऐसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, जरूर हो सकती है। इसलिए उसका कोई उपाय भी है। दूसरे अर्थ से ऐसा कहिए कि जिनेश्वर की वाणी माध्यम से तू जी है, अर्थात तू आत्मा है, इतना निश्चय। आगे पढ़ती है, इसके आगे का पढ़ो निमेश। हाँ हाँ पढ़ो, ये पूरा पैराग्राफ पूरा कर दो। परिभ्रमण किया है मैंने, कितने वक्त से किया है, अनंत काल है। अनंत काल है मैं हूँ, यह यकीन देता है। अब इसमें हमें समझा रहे हैं कि हर गति में तुझे कुछ ना कुछ ही मिला है। सुख कम और दुख ज्यादा मिले, और इसका कारण क्या है? हमें परिभ्रमण, इससे हमें मुक्त होना है। और इसका उन्होंने उपाय भी बताया है जिससे हमें संपूर्ण सुख प्राप्त मिले हो सकता है। और उस उपाय क्या है कि जब तक हम अपने आप को बॉडी शरीर ना समझे, आत्मा है हम, इसमें हमें दृढ़ता आ जाए, हम निश्चितता आ जाए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये उपाय है जो हमें दुख से मुक्त कर सकता है और हमें संपूर्ण सुख दे सकता है। और फिर इसमें कहा है कि परिभ्रमण से किसने किया? मैंने यहाँ पर आत्मा है, शरीर नहीं है। मतलब शरीर के द्वारा आत्मा परिभ्रमण कर रही है, तो आत्मा नित्य, मतलब हमेशा है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये समझ में आया निमेश में। ओके, सो अभी और इसको एनालाइज करते हैं। देखो, ये जिनेश्वर की वाणी की बात हो रही है कि जिनेश्वर की वाणी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से हमें सुख की प्राप्ति हो। हर एक जीव क्या चाहता है? सुख। चाहे वो छोटा से छोटा प्राणी हो या बड़ा से बड़ा हाथी हो या मनुष्य हो, हर कोई सुख चाहता है। तो सुख क्यों नहीं मिलता है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद में सुख कैसे मिलेगा वो समझ में आएगा। सो तो क्या ऐसा हो सकता है कि दुख कन्वर्ट होकर सुख में हो जाए? हम सब यही चाहते हैं ना। हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हमारा दुख है वो दुख कन्वर्ट होकर सुख में हो जाए। भगवान से एक्चुअली तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सब मेरे दुख ले ले और मुझे सुख दे दे। लेकिन हमें सुख क्या है वो भी पता नहीं। तो अभी संसार के अंदर में सुख की जो प्राप्ति है, कृपाणु देव ने जो कहा है कि सुख, संसार का सुख कैसा है, तो संसार के सुख के पीछे में दुख लगा हुआ है। जैसे कोई भी चीज आप खाते हो, समझो ऊपर में बहुत अच्छा कोटिंग हो। जैसे करेला ले लो और करेला के ऊपर में शुगर कोटिंग कर दी जाए, आप ऊपर से खाओगे तो मीठा लगेगा, और जैसे ही थोड़ा अंदर खाना शुरू करोगे तो करेला कड़वा लगेगा, क्योंकि अंदर तो कड़वास है। तो इसी तरह से संसार का भी ये पिक्चर है कि संसार में ऊपर से सुख दिखता है, जैसे घर में, गाड़ी में, कपड़ों में, ज़ेवरात में, ये सब में सुख ऊपर ऊपर से हमें दिखता है, लेकिन वो सुख के पीछे में दुख रहा हुआ है। आप देखो, ऐसा कोई भी सुख हमारा नहीं है जिसके पीछे में दुख ना हो, या वो सुख कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है। जैसे बच्चे हुए तो जिसको बच्चे नहीं होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हो, लेकिन बच्चे होते हैं, फिर उसके कारण
सुख भी मिलता है, लेकिन बच्चों के कारण दुख भी मिलता है, हम सबका अनुभव है। तो ये हर एक चीज में, और ये पास्ट में काफी बार हुआ, इसके लिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये बात तो पक्की है कि हर संसार के सुख के पीछे में दुख लगा हुआ है, और वो जैसे ही पहला लेयर या ऊपर का लेयर निकल जाता है, फिर दुख प्रकट हो जाता है। तो ये पश्चात दुख ते सुख नहीं, ये कृपाणु देव की डेफिनेशन है, और बहुत मुझे पसंद है कि हमें ऐसा सुख चाहिए कि उसके बाद में सुख ही मिले, सुख के पीछे में दुख नहीं चाहिए। और संसार का सब सुख ऐसा है कि उसके पीछे में दुख लगा ही हुआ। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा, तू संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करेगा, तुझे वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सुख नहीं है। और सुख कहाँ पर है? आत्मा में है। तो इसीलिए जिनेश्वर की वाणी या जिनेश्वर भगवान की वाणी हमें क्या, चाहे वो महावीर भगवान की वाणी हो या कृष्ण की वाणी हो, कृष्ण भी क्या कहते हैं? अपने आप को पहचानो। हर भगवान, हर ज्ञानी पुरुष यही कहते हैं, तो अपने आप को पहचान और अपने में स्वयं में जो सुख है उसका अनुभव कर, फिर तुझे संसार का सब सुख क्या लगेगा? फीका लगेगा, उसकी ज्यादा इच्छा ही मात्र नहीं होगी, क्योंकि तुझे रियल सुख जो आत्मा का सुख है वो मिलेगा। लेकिन आत्मा का सुख के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा को पहचानना पड़ेगा। तो पहला तो ये स्टेप है कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का होना चाहिए। जो आत्मा के 6 पद है उसमें से सबसे पहला जो पद है, मैं आत्मा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? मैं नित्य हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मेरा नाश नहीं होता है, मैं तो सदैव रहता हूँ, इटर्नल, परमानेंट। ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा मैं अद्भुत पदार्थ हूँ। उसकी हमें समझ ही नहीं है, कल्पना भी नहीं है कि मैं इतना अद्भुत परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्वयं। और हम अपने आप को तुच्छ शरीर मान के उसी दुख के अंदर में डूबे हुए हैं। तो ये जो है कि पहला है कि तू आत्मा है, दूसरा है कि तू नित्य है, तीसरा क्या है? और जब भी तू दुख भुगतता है तो दुख के लिए कोई निमित्त होना चाहिए। हम अपने आप तो दुखी नहीं होते हैं, आइदर हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, निमित्त मिलता है ना, निमित्त मिलने से हम दुखी होते हैं और उसके कारण हम कर्ता बनते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं और करते हैं इसके लिए कर्ता हुए, और वो दुख को हम भुगतते हैं इसके लिए हम भोक्ता हुए। तो ये जो कर्ता और भोक्ता, हम हर समय कुछ ना कुछ करते हैं भाव से या क्रिया से, और हम उसका फल भी भुगतते हैं। ये कर्ता भोक्ता ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है। जैसे आपको कोई दुख हुआ, लेट अस से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसमें आप दुखी हुए, तो दुखी हुए तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ विचार करोगे, अरे मेरे को इस फाइनेंस प्रॉब्लम में से कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये क्या हुआ? कर्ता भाव हुआ। और जो दुख आप सहन कर रहे हो वो क्या हुआ? वो भोक्ता भाव हुआ। तो ये कर्ता भोक्ता ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली चलता रहता है, यानी कर्ता वही भोक्ता है। इसीलिए अगर हमें समझ में आए कि मैं अकर्ता भाव से सब कुछ करूं, ठीक है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया या शारीरिक प्रॉब्लम आई, कुछ भी आया आया, मेरे ही किए हुए कर्म का फल मुझे आज मिल रहा है, मैं सहजता से उसे एक्सेप्ट करके जो मैं कर सकूं वो मैं करूं, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ये है। मैं दूसरे से अपने आप को कंपेयर न करूं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं, अरे देखो उसके पास में इतना पैसा है, उसके पास में इतनी गाड़ी है, उसके पास में ये है वो है, और हम जान मुझ के दुखी हो रहे हैं, क्योंकि दुखी होने का कोई जरूरत ही नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भी पैसे वाले से बहुत ज्यादा सुखी होता है, अगर उसको संतोष हो, उसको जो मिला है उसमें वो आनंद से रहे तो सुख है, नहीं रहे तो कितना करोड़ों की भी जायदाद हो तो दुखी है। और हम देखते हैं कि शायद पैसे वाले लोग ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी तृष्णा है, जो इच्छा है और ग्रहण करने की, वो एंड ही नहीं होती, और जीवन तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो ये जितनी तृष्णा तृष्णा यानी जितनी भी हम इच्छाएं करते हैं वो करता है, उतना नए कर्म बांधते हैं और उतने बार हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा।
तो ज्ञानी हमें ये सिखवाते हैं कि भैया तू इच्छाएं बंद कर, जो पास्ट में से मिल रहा है वो ले ले, और अभी नया अकाउंट या नया खाता और नया मत खोल, जो भी है उसको फिनिश करते जा, और नई इच्छाएं, नए भाव, नए ये सब कर करके और नए कर्म बंधन मत कर, क्योंकि वो तुझे और दुख ही देंगे। तो अभी तुझे दुख से मुक्त होना है ना, तो ये जिनेश्वर की वाणी वही सिखा रही है कि सर्व प्रकार के दुख से आप टल सकते हो, और उसका उपाय है मोक्ष। यानी मोक्ष की जो प्राप्ति होगी उससे तू ये सबसे मुक्त हो सकेगा। और सर्व प्रकार के दुख से रहित होना, अव्याबाद, यानी कि जिस दुख यानी जिस सुख में कोई बाधा ना हो, परम शांति हो, उसे सुख कहेंगे। यानी जहाँ आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, दुख का नामो निशान ना हो, उसका अवस्था का नाम है मोक्ष। तो ये मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? तो मोक्ष का उपाय समझने से, जो जिनेश्वर भगवान ने हमें समझाया। ओके, पिंकी जी आपके पास में बुक है? पिंकी जी, हाँ जी निमेश भाई नहीं, बुक मेरे पास नहीं है वो। अच्छा, हाँ जी सॉरी। हाँ जी, पर आपके पास में नहीं, या अभी अभी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है मेरे पास वो वाली बुक। हाँ जी, तो आप शकुन जी से बात करके वो बुक ले लीजिए जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, तो आप हाँ साथ जी, पढ़ भी सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है निमेश भाई, ठीक है जी। हाँ जी, आपको इनिशिएटिव लेना है। दे दूंगी हाँ जी, ठीक है जी, मैं खुद बात करूंगी। हाँ जी, ओके, हर्ष हर्ष डिंगरा जी आप बोलना चाहेंगे? हर्ष डिंगरा जी। हर्ष जी, हाँ जी आपके सर। आपके पास में किताब है ना? पर किताब तो है, पर मैं बड़ी देर से ना, मैं बंद, ये मेरा फोन बंद था, अभी अभी खोला है मैंने, मुझे पता नहीं लिंक क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप नेक्स्ट पढ़िएगा। ओके, सुनीता जी, सुनीता अग्रवाल। जय सतगुरुदेव निमेश भाई। अरे हम आपकी राह देख रहे थे, कहाँ चले गए थे? निवेश भाई मैं कहीं गई हुई थी और चश्मा भी मेरे साथ नहीं था और ना मेरे पास बुक्स थी, तो वापस आई हूँ। बस अभी जैसे ही घर पहुंची हूँ मैंने इमीडिएट ऑन किया। अच्छा चलिए आप, हाँ पेज नेक्स्ट। नंबर बता देंगे निवेश भाई कौन सा है? मालूम नहीं। मेरे को हिंदी पेज का नंबर 86। 86। हाँ जी, ठीक है, ऊपर का पैराग्राफ है जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सुची। दुख भुगत रहे हैं, भोक्तापन है। यह दुख टल सके तो वह मोक्ष है। सभी प्रकार के दुखों से रहित अव्ययवाद और परम शांति का सुख, ऐसी जो जीव की अवस्था है, उसी का नाम तो मोक्ष है। यह सुख किस तरह मिले, वह मोक्ष का उपाय है। बहुत साधारण बात, हम जानते हैं कि मैं जीव हूँ, बहुत समय से मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख चाहिए। मुझे सुख किस तरह मिले? तो जिनेश्वर की वाणी यही बताती है कि मोक्ष का उपाय क्या है। मगर इस तरह जिनेश्वर की वाणी को समझने का जैसा यथार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, उस तरह चिंतन मनन और विचार करके इतना नहीं किया है कि मुझे सुख की प्राप्ति निसंदेह किस तरह हो। कभी ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा सुख मुझे मिल सकता है? तुरंत दूसरा प्रश्न होगा, ऐसा सुख कौन दे सकता है और कहां से दिला सकता है? उसका जवाब परम कृपालु देव ने किया है कि जिनेश्वर की वाणी दे सकती है, जो सर्वगुण संपन्न है, सब कर्मों का क्षय करके जिनका ज्ञानावरण सर्व प्रकार से नाश हो गया है, वे वाणी धर्म से हमें साझा कर सकते हैं। समझ के उस प्रकार पुरुषार्थ करने से मोक्ष का उपाय मिलता है, मगर भगवान मोक्ष दे नहीं सकते। वाणी धर्म से जानकारी दे सकते हैं,
मोक्ष का उपाय जिनेश्वर की वाणी है। और इस वाणी का महात्म्य तब समझ में आता है जब जिनेश्वर के आत्मा के गुण और उनका ऐश्वर्य हमें समझ में आता है। पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद ही भगवान हुए हैं, अर्थात मिस्टर महावीर भगवान हुए हैं, अर्थात महावीर के वचन अनुभव सिद्ध हैं और अनुभव सिद्ध महावीर हैं। ऐसा जब हमें लगे कि सब प्रकार की श्रेष्ठता एक्सपर्टाइज संसार की भी भगवान महावीर के पास थी, इसलिए इस संसार में से कैसे निकलना है वह मार्ग हमें वे बतला सके। जैसे ऊपर कहा, उस प्रमाण से जिनेश्वर भगवान हमें 6 पद अथवा मोक्ष आदि समझाना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप ये 5 वाक्य हैं। ये वाक्य अनंत भाव और भेद समझाने के लिए दिए गए हैं। आप अपने आप से विचार कर सकते हैं इनमें से और विशेष क्या समझना है। निमित भाई, जैसे कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसमें दिखाया है कि हमें, हमारी इच्छा तो होती है कि हमें सुख कैसे मिले, कहाँ से मिले, कब मिलेगा। ये हमारे प्रश्न, हमारी क्वेरीज बहुत होती है, परंतु ये भगवान ने कहा है कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता तुम्हें, मोक्ष की वाणी के थ्रू मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बता सकता हूँ, जिनेश्वर की वाणी के थ्रू। तो ये चीजें है कि हमें परम कृपालु देव जी ने जिनेश्वर की वाणी से हमें याद करवाया है कि सर्वगुण संपन्न है। जो जिनेश्वर की वाणी सर्वगुण संपन्न है, सारे कर्मों को नाश करके यह ज्ञान वर्ण से, वाणी धर्म से हमें सब तरीके से मोक्ष का उपाय मिलने के कारण समझाते हैं उपाय कि हमें ऐसे मोक्ष मिल सकता है। तो हमें सारी जानकारी वाणी धर्म से ही मिलती है। मोक्ष का उपाय जिनेश्वर की वाणी है। इस वाणी का महात्मा तब समझ में आता है जब जिनेश्वर के आत्मा के गुण और उनका ऐश्वर्य हमें समझ में आता है। ये वाणी भी हमें तब समझ में आती है जब हम जिनेश्वर की वाणी के गुण और आत्मा जब हम समझ लेते, तभी हमें आत्मा के गुण कि भाई ये गुण है, लक्षण जो आते हैं, जैसे सब कर्मों से छूट जाना, अपने मन को उसको वश में रखना, हर तरह से जब ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद भगवान हुए हैं, अर्थात मतलब महावीर भगवान भी बहुत ब्रह्मांड में भटकने के बाद महावीर भगवान हुए हैं। उन्होंने अपने अनुभव से उन्होंने सिद्ध किया, वचन के अनुभव से सिद्ध किया कि वह महावीर भगवान है। अदरवाइज तो उनकी श्रेष्ठता कैसे मालूम पड़े। तो ये श्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की है। तो उसी तरह की हमें भी अपने ये उस प्रमाण से जिनेश्वर भगवान हमें 6 पद अथवा मोक्ष की आदि समझाना चाहते हैं। 6 पद अभी मुझे नहीं पता है कौन से हैं। उदाहरण स्वरूप ये 5 वाक्य हैं। ये वाक्य अनंत भाव और भेद समझाने के लिए दिए गए हैं। जो भी वाक्य ऊपर दिए गए हैं वह हमें सारे अनंत अलग अलग प्रकार से सब भेद भाव सब समझाने के लिए दिए गए हैं कि उनका ये मीनिंग है, इसका ये मतलब है, और इसको ऐसे अडॉप्ट करेंगे तो आपका ये फल प्राप्त होगा। ये हमें अपने जीवन में उतारने हैं, और जब हम इन पे विचार करेंगे और इनसे विशेष हम इसको ध्यान देंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि इन वचनों का मर्म क्या है और हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जय सद्गुरुदेव। तो अभी तो हमें ये चीज पता चल गई है कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, और दूसरा हमें ये भी पता चला है कि मैं अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूँ या बहुत टाइम से परिभ्रमण कर रहा हूँ। तीसरी बात, मैं बहुत दुखी हूँ। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी और संसार के क्षणिक सुख में ही हम लोग अटके रहेंगे, तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से निकलना है। देखो, बहुत सारे जीव है, मेजॉरिटी, उनको अगर आत्मा के सुख की बात करो तो वो लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम तो खुश है। भले बहुत स्ट्रेस में रहे, बहुत स्ट्रेन में रहे, प्रॉब्लम्स में रहे, बट सोचते हैं हम सुख में।
उनको मतलब सुख की व्याख्या ही नहीं पता। मेजोरिटी लोगों को बस कुछ अच्छा कर लिया, यानी अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा मतलब संसार का कोई अच्छी फिजिकल चीज कर लिया, हो गई, उनको लगता है सुख मिल गया, और वो थोड़ा टाइम टेम्पररी के बाद में चला जाता है। इसके लिए अलग अलग तरीके से आप पूरा हिस्ट्री देखे वर्ल्ड की, और वॉर्स, ये क्लैश, महाभारत से लेके या रामायण के लेके या कोई भी काल में देख लीजिए, कुछ न कुछ क्लेशेस चलते ही रहे हैं। ऐसा कोई काल नहीं था जहां पर कुछ सब सुख ही सुख था, ऐसा हुआ ही नहीं, संसार में हो भी नहीं सकता। तो ये जब भी रियलाइज होता है कि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे सुख चाहिए, चलो मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ मुझे, लेकिन सुख चाहिए, और कैसा सुख चाहिए? अनइंटरप्ट, कंटिन्यूअस। मैं सुबह से लेकर रात तक सुखी रहूं, रात को सोऊं तो भी सुखी रहूं, सुबह उठूं तो भी सुखी रहूं, और नेक्स्ट दिन भी सुखी, और उसके बाद भी सुखी सुखी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सबको यही तो रिक्वायरमेंट है ना, हम सबको क्या चाहिए? बस सुखी रहे, दैट इज व्हाट वी वांट। तो मुझे सुख किस तरह से मिलेगा? क्या संसार की चीजों से मिलेगा? क्या किसी को भी संसार के सबसे पैसे वाला बिल गेट्स भी हो गया, अभी उसका भी डिवोर्स हो गया तो सुख कहाँ पर है? क्या पैसे में सुख है ही नहीं। तो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रेसिडेंट हो, सब दुखी है, सुखी है ही नहीं। तो यह बात समझनी है कि सुख कहाँ पर रहा है। सुख की जहां पर हम तलाश कर रहे हैं, वो गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं, बाहर में तलाश कर रहे हैं, वहां पर सुख तो है नहीं। वही जिनेश्वर भगवान ने, परम कृपाणु देव ने, पप्पा जी ने और सभी ज्ञानियों ने हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि तू संसार में सुख ढूंढ रहा है, वो मिराज है। मिराज समझते हैं ना, कि जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो और रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी है, और दौड़ता है जीव पानी लेने को, और वहां पर कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह से हमारा ये जो संसारिक सुख है वैसा ही है। हम सुख पकड़ने जाते हैं और थोड़ा लगता है, और फिर कुछ नहीं, हाथ खाली, यानी सुख है ही नहीं, सुख चला गया। और हमारे जीवन को, हर एक के जीवन को एनालाइज करेंगे तो रियलाइज होगा कि रियल सुख मिला नहीं है। तो जिनेश्वर की वाणी एक्चुअली क्या प्राप्त कराना चाहती है? मोक्ष। मोक्ष का दूसरा नाम है अनंत अव्याबाद सुख। अनंत, endless, और अव्याबाद, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड सुख। आई मीन जस्ट एक इसकी इमेजिनेशन करते हुए भी मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यस, मुझे ऐसा ही सुख चाहिए, जो सुख चलता ही जाए, एंड न ही हो। तो जिनेश्वर की वाणी हमें वही सिखाने की कोशिश कर रही है, वही पुरुषार्थ बता रही है। तो अभी तक हमने कभी भी ऐसा चिंतन मनन किया नहीं, भगवान की वाणी को बराबर समझा ही नहीं, और बस ऊपर ऊपर से पूजा पाठ करके अपने आप को संतोष कर लिया कि मैंने तो बहुत भगवान की पूजा कर ली, 2-4 भक्ति के गीत गा लिए, और लगा कि ओहो क्या भक्ति हो गई, क्या भगवान की पूजा हो गई। लेकिन कभी भी चिंतन मनन गहराई से विचार किया नहीं कि रियल सुख कहाँ पर है। और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सुख कहाँ पर है, और वही सुख हमें जिनेश्वर की वाणी प्रदान कर रही है। और जिनेश्वर की वाणी कैसी है? तो सर्वगुण संपन्न है, और जिनेश्वर भगवान ने सर्व कर्म का नाश किया है, और सर्व कर्म का नाश मतलब सभी कर्म का नाश हो चुका है, इंक्लूडिंग ज्ञानावर्णीय कर्म। और ज्ञानावर्णीय कर्म का नाश होने से उनका ज्ञान 100% प्रकट हुआ है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। संपूर्ण ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ है, इसीलिए वो भगवान कहे जाते हैं। और वो वाणी धर्म से उन्होंने क्या समझाया कि तुम्हें अगर अव्याबाद सुख चाहिए तो वो मोक्ष में ही मिलेगा, या मोक्ष के भाव में मिलेगा। मोक्ष तो तभी पहुंचेंगे जब ही पहुंचेंगे, लेकिन आज के दिन भी हमें मोक्ष के भाव से या आत्मा की समाधि से वो सुख मिल सकता है जो मोक्ष में है। जो ज्ञानी पुरुष जैसे सत चित आनंद कहते हैं, वो तो हमेशा खुश है, आनंद में है, इस संसार में रहते हुए भी वो आनंद में है, क्योंकि संसार से भाग नहीं गए हैं, लेकिन संसार से अलिप्त हो चुके हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अफेक्ट नहीं करती है। हमें संसार की छोटी से छोटी चीज अफेक्ट करती है, उनको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये कुछ मेरा नहीं है। ये सब जो मेरे को मुझे मेरा लग रहा है वही मोह है, वही माया है, और वो मोह माया से
छूट गए। इसके लिए वो हमेशा खुश है, हमेशा सुखी है। बस हमें उनके द्वारा हमें भी वैसा ही सुख और खुशी प्राप्त करनी है। तो भगवान हमें मोक्ष दे नहीं सकते, इवन ज्ञानी भी हमें सुख या मोक्ष दे नहीं सकते, उसका रास्ता बता सकते। अगर भगवान मोक्ष दे सकते थे ना, तो अब तक हम लोग सब लोग मोक्ष में होते थे। अगर मैं भगवान के मोक्ष कोई देने जैसी चीज नहीं है, चलो ये पार्सल ले लो, आपको मिल गया। जैसे मैंने 1000 रुपए की नोट दे दी, और आजकल के तो 1000 नहीं है, 2000 की नोट दे दी और आपको 2000 रुपए मिल गए, तो आपको प्राप्त हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं है। मोक्ष तो आपको स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होगी। तो भगवान हमें रास्ता बताते हैं, भगवान हमें मार्ग बताते हैं, उस पे चलना वो हमारा कार्य है, उस पे फॉलो करना। इसीलिए कृपालु देव ने हर एक पेज के ऊपर में सदगुरु का महात्म्य बताया है। कि भगवान महावीर तो यहाँ पर नहीं है, परम कृपालु देव नहीं है, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, वो तो हमारे पास आज मौजूद नहीं है ना। लेकिन हमारे पास कौन है? तो जैसे वो दीवार के पिक्चर में डायलॉग था ना, मेरे पास माँ है, तो हमारे पास में सदगुरु है। ही इज एवरीथिंग। वो सभी भगवान का स्वरूप एक सदगुरु है। तो वो हमारे पास है, और वो हमें जिनेश्वर की वाणी या भगवान की वाणी हमें बता रहे हैं, और उसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो किस तरह से भगवान यानी महावीर भगवान भी इतना सब परिभ्रमण करके किस तरह से उस परिभ्रमण में से मुक्त हुए हैं, यानी कि मिस्टर महावीर, मिस्टर किसे कहेंगे? जिसकी शरीर हो, और मिस्टर महावीर में से भगवान महावीर बने। भगवान महावीर यानी कि शुद्ध आत्मा बने। वो जो उन्होंने प्रोसेस किया है, वो पूरा प्रोसेस हमें बता रहे हैं, और वही चीज परम कृपालु देव उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि हे भगवान, हे जिनेश्वर, तेरी वाणी कितनी अद्भुत है कि अनंत अनंत ज्ञान से भरी हुई है, अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। और हे भगवान, तूने आत्मा के 6 पद हमें बताए हैं। तो जो आत्मा के 6 पद है, सुनीता जी, ये बेसिक है, आप लोग लिख लीजिए जिसको नहीं पता है। पहला पद है मैं आत्मा हूं, या पहला पद है आत्मा है। पहला पद आत्मा है। दूसरा पद आत्मा नित्य है, या मैं नित्य हूं। तीसरा पद आत्मा करता है, या मैं करता हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं करता हूं। और जो करता है वही भुगतता है। तो मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं ही भुगतता हूं, या आत्मा भोगता है। फिर 5वां पद है मोक्ष है, यानी ये सबसे मुक्ति है। मोक्ष का दूसरा नाम है मुक्ति, ये सबसे मुक्ति है, 5वां पद। और 6ठा है मोक्ष का उपाय है, मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये 6 पद है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय है। तो महावीर भगवान की वाणी ये 6 पद में समराइज हो जाती है कि ये 6 पदों के द्वारा हमें आत्मज्ञान मिलता है, आत्मा का सुख प्रदान होता है या प्राप्त होता है भगवान के द्वारा। और वो हमें अलग अलग तरीके से उदाहरण से ये सब पद, 6 पद जो हैं उसका ज्ञान हमें देते हैं। तो आत्मा के जो 6 पद है, हम जितना समझेंगे और जितना पक्का करेंगे, उससे हमारा संकित, जो कृपालु देव ने एक पत्र लिखा था 493, आत्मा के 6 पद का पत्र कहा जाता है, उसमें पूरा डिटेल में ये 6 पद के बारे में बताया है। और जो आत्मसिद्धि शास्त्र हमने बीच में लिया था, वो आत्मसिद्धि शास्त्र में ये 6 पद को और डिटेल में परम कृपालु देव ने बताया। तो भगवान महावीर की वाणी ये 6 पद के अंदर में आ जाती है, और यही 6 पद हमें पक्के करने हैं, समझने हैं, और उससे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या मोक्ष का उपाय प्राप्त करना। तो निमेश भाई, मुझे मिल गया है ये षट पद नाम कथन। आत्मा 6 ते नित्य 6 करता निज कर्म 6 भोक्ता
वली मोक्ष 6 मोक्ष उपाय सुधर, यही है ना निमेश भाई? वेरी गुड, यस। अभी इसको पक्का करना है, इसको बहुत ही गहराई से समझना है, वही पूरा शास्त्र है। ओके ओके, सो अल्टीमेटली वापिस बेसिक के ऊपर आते हैं। आज का ये जो है इसमें हमें क्या समझा क्या है, तो आई थिंक एक हम करेंगे कि एट द एंड ऑफ एवरी सेशन हम लोग उसको समराइज करेंगे कि जो जिनेश्वर की वाणी है, जो अनंत भाव भेद से भरी हुई है, वो हमें इस परिभ्रमण के दुख से मुक्त कराने के लिए है। और वह परिभ्रमण में जो हमें दुख प्राप्त होता है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट भाव का जो दुख है, उस सब दुखों से मुक्त करा के अव्याबाद सुख या अनंत सुख या सुख चित सचित आनंद की प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। और बस हमें सबको यही दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे सचित आनंद की प्राप्ति करनी है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, और आत्मा में रहा हुआ जो सुख या शुद्ध परम शुद्ध जो तत्व है, उसका जो आनंद है, उसका सुख मुझे अनुभव करना है। तो आज यहाँ पर हम लोग आज का सेशन स्टॉप करते हैं। पेज नंबर क्या है स्वीटी जी? The last line of page 87. अच्छा, वहां से शुरू करना है। जी। सर ओके, तो रीटा जी, सर इसमें एक शब्द है, अगला जो पैराग्राफ है, तू जीव है, जीव कहाँ है? निगोद में। निगोद का क्या मतलब है? एक्चुअली पहले हमने सब डिस्क्राइब किया था। निगोद का मतलब है कि जो एक इंद्रिय का जीव होता है, जैसे वनस्पति है, उससे भी नीचे कक्षा का एक जीव कहा जाता है, जिसको निगोद का जीव कहा जाता है। और वहां पर हम भी बहुत टाइम तक रहने के बाद में हम एक इंद्रिय में आते हैं, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, यानी ये निगोद के जीव, हम भी निगोद के जीव थे किसी समय। और फिर निगोद में बहुत काल रहने के बाद में कोई एक जीव जब भी मोक्ष में जाता है, तभी निगोद में से एक जीव बाहर निकलता है। फिर वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इस तरह से वो सर्कल में, परिभ्रमण के साइकिल में आता है। उसके पहले वो साइकिल में है भी नहीं। तो निगोद के अंदर में वो अनंत काल तक रहता है, फिर परिभ्रमण में आता है, और अगर उसको सच्चा मार्ग मिल जाता है तो वो परिभ्रमण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अच्छा, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हेलो हाँ बोलो। निमेश भाई, बोलो जी। मेरी समदन मेरे साथ में अच्छा, और वो कुछ पूछ रही है, पूछिए। वो आज पहली बार सत्संग सुन रही है। आपका वॉइस ब्रेक हो एंड रहा शी है। वांट टू नो कि भी एक इंद्रिय जीव का पूछो। निमेश भाई तो हाँ, जी, हाँ, प्रणाम निमेश भाई जी। हाँ जी, मैं प्रणाम। पूछना चाह रही थी कि जैसे, हेलो, हाँ जी, प्रणाम। आपका वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के कारण मैं पूछ रही थी निमेश भाई कि मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि जब एक जीव हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं पूछ रही थी, आपने बोला कि जब एक जीव मोक्ष को प्राप्त होता है तो फिर दूसरा जीव जो निगोद जीव होता है, फिर वो एक्टिवेट होता है। करेक्ट। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि हम बहुत समय तक एक निगोद जैसी जगह है, हम वहां पर सब बहुत सारे जीव रहते हैं, हाँ और जी, निगोद में से निकल के फिर जैसे एक जीव मोक्ष में जाता है तो एक जीव निगोद से निकलता है, ऐसा कहा जाता है। और वो निगोद का जीव निकल के फिर परिभ्रमण की साइकिल में आता है, यानी कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, यानी जो छोटे छोटे जो भी आप देखते हैं वनस्पति से लेकर फिर 2 इंद्रिय या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ऐसे वो लेवल उसका बढ़ता जाता है, और अंत एंड में वो मनुष्य बनता है। जैसे हम कहते हैं ना 84 लाख योनिया, 84 लाख योनि में फिर वो परिभ्रमण के साइकिल में आता है। तो अभी बहुत निगोद के ऊपर
इतना फोकस मत करिए, इतना ही हाँ जी। समझिए कि हम ये परिभ्रमण के अंदर में जन्म मरण कर रहे हैं, उसका एंड नहीं हो रहा है और उसी के दुख के साइकिल में हम लोग पीस रहे हैं। तो अभी उस साइकिल में से हमें बाहर निकलना है और सुख की, आत्मा के, अंतरंग आत्मा के सुख की प्राप्ति करनी। हाँ जी, थैंक यू निमेश भाई जी। बस ये हमारा सबका गोल होना चाहिए, आत्मा का सुख मुझे प्राप्त करना है और आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, जो एक सद्गुरु द्वारा ही हो सकती है। थैंक यू निमेश भाई। जय ओके, स्वरूप करो। आप स्वरूप करिए। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भानने तेने सदा प्रणाम। देहच्युतां जिनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानेन चरणमां ओ वंदन अग्नि, ते ज्ञानेन चरणमां ओ वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का त्याग क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्री मां ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रतिपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्री मान कुछ भी लेने में निष्प्रभ है, जिससे मैं मन वचन काय की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भर पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो, कृपाणु देव की, जय हो, जय हो। जय हो, देव की, जय हो। जय हो, आज के आनंद की, जय हो। जय हो, जय हो, पुरुषार्थ और विजय भक्ति की, विजय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, विजय सबका हो, कल्याण विजय हो, हो। सबका कल्याण हो। 10 मिनट में आऊँ, 10 मिनट में। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव। थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव। जय श्री सद्गुरुदेव। इधर है सविता जी, पिंकी जी, नमस्कार। आपका माइक बंद है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। हाय बेटा, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे वेरी मच, उसको बोलने दो, आप उसका रोको मत। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अंकल, थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।